मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 5.2 देख रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B if coordinates of point A and P are 2 and -3 and -2 and 0 respectively। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नंबर दिए है ना, उसमें A के कोऑर्डिनेट ये है 2 and -3 और P के कोऑर्डिनेट है -2 and 0। क्लियर है? ओके, ये जो P A ये आपको दिख रहा है उनको पॉइंट्स बोलते हैं, और ब्रैकेट में जो नंबर दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट नंबर। इससे पहले भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना सीखा था, उसमें हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था। क्या यूज किया था? सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था। इस क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से भी इसके क्या कर सकते हो आप? कोऑर्डिनेट नंबर निकाल सकते हो। क्लियर है? बट मिड पॉइंट फॉर्मूला से आज देखेंगे, वो भी इजी है। ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे बोला था कि एक सर्कल है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक सर्कल है, उसमें डायमीटर है। अभी डायमीटर मतलब सेंटर से जाने वाला लाइन, इसको डायमीटर बोलते हैं। उसका नाम क्या बोले? AB। उसका नाम है AB। ओके, उसके बाद उनको एक मिड पॉइंट है, सेंटर है, उस सेंटर का नाम क्या है? P। क्लियर है? हाँ, इससे पहले हमने देखा था कि जो डिवाइड करने वाला रहता है उसके जो कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? X और Y। इनको क्या बोलते हैं हम? X एंड Y। और जो सेगमेंट है AB, अभी सेगमेंट है या डायमीटर है, तो उसके जो फर्स्ट पॉइंट है A, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? X1 और Y1 बोलते हैं। उनके लिए क्या होता है? X1 और Y1 होता है। और जो सेकेंड सेगमेंट का पॉइंट रहता है, जो जैसे कि B है, उसको हम क्या बोलते हैं? X2 एंड Y2। उनको क्या बोलते हैं? X2 और Y2। और जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं X और Y। आप X1 Y1 X2 Y2 आपको पता है, और अभी आपने देखा था कि डिवाइड करने वाले को क्या नाम हो, उसको बोला था X और Y। क्लियर है? ये तीन चीजें रहती है जब भी हमें ये पूरे लेसन में सॉल्व करनी है, और बाद में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। इतना ही करना है। बट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, तो A के पॉइंट्स अवेलेबल है। A के पॉइंट्स अवेलेबल है मतलब हमारे पास A के पॉइंट्स अवेलेबल है, मतलब क्या अवेलेबल है? X1 और Y1 अवेलेबल है। समझ में आया? मतलब 2 एंड -3 है वो सब लोग। क्लियर है? उसके बाद P के पॉइंट्स है अवेलेबल, मतलब X और Y भी हमारे पास अवेलेबल। तो हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। मतलब ये फाइंड आउट करना है, X2 Y2 फाइंड आउट करना, पॉइंट B फाइंड आउट करना है। मतलब उस कोऑर्डिनेट नंबर क्या होते हैं पॉइंट B के लिए? तो X2 और Y2 होता है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ज्यादातर क्वेश्चन में हमने ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट रहता है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। अब पहली बार आप क्या कर रहे हो कि जो डायमीटर है या जो सेगमेंट है उसके पॉइंट को आप फाइंड आउट कर रहे हो। मतलब X2 और इस बार किसको फाइंड आउट कर रहे हो? Y2 को फाइंड आउट कर रहे हो। तो क्लियर है? ये आपको समझ में आया? तो आप क्या करोगे? पहले जो पॉइंट्स, मतलब आपको जो गिवन वैल्यूज है वो आप पहले लिखेंगे। जैसे कि हमें पहला गिवन वैल्यू क्या अवेलेबल है? A का वैल्यू अवेलेबल। ओके, अभी A के कोऑर्डिनेट नंबर्स क्या है? 2 एंड -। इसमें से X कौन है? X1 कौन है? 2। और दूसरा कौन रहता है हमारे लिए? Y1। उसकी वैल्यू क्या है? -3। उसके बाद दूसरा ये डायमीटर का दूसरा पॉइंट क्या है? B। क्लियर है? अभी B के अवेलेबल है क्या आपको कोऑर्डिनेट नंबर? क्योंकि वही तो फाइंड आउट करना है ना। लेकिन B के कोऑर्डिनेट नंबर्स को हम लोग क्या लेटर से अज्यूम करते हैं? X2 और Y2। X2 है, Y2, तो उनको वहां पे X2 Y2 लिख के रखते हैं। मतलब यही हमें फाइंड आउट करना। क्लियर है? और उसके बाद जो डिवाइड करने वाला है, जो सेंटर है, जो मिड पॉइंट है, उसके लेटर हमारे पास क्या होते हैं? X और Y। और उसके कोऑर्डिनेट नंबर अवेलेबल। हाँ, तो X जो पहला नंबर रहेगा X की वैल्यू रहेगा जो है -2। जो दूसरा नंबर है वो Y की वैल्यू रहेगा। दूसरा नंबर क्या है? P का कोऑर्डिनेट नंबर 0। तो इस तरह से, मतलब अभी फाइंड आउट करने का आपको पता चल गया। क्लियर है?
ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ज्यादा मार्क्स के लिए होगा तो आप शो करो, बट आपका सॉल्यूशन ये है, क्लियर है? ओके, ये आपको समझने के लिए डायग्राम चाहिए तो ड्रॉ करो, ओके ठीक है। उसके बाद हम अभी देखो नया फॉर्मूला जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इससे ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला में आपको दो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी इन फॉर्मूला को देख के ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जहां पे x1 प्लस x2 लिखा है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, क्लियर है? क्योंकि उसमें ही x1 और x2 है। तो इसमें से जो हमें x2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? x1 प्लस x2 x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब हम y2 फाइंड आउट करेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? y1 प्लस y2। तो उससे हमें ये दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा लेंदी था, इसमें हमें ज्यादा जल्दी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सिंपल सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगा। तो देखो अभी यहाँ पे ये साइड में मैं करता हूं, हाँ स्टार्टिंग में आप यहाँ पे लिखोगे, गिवन लिखने वाले हो, P इज द सेंटर ऑफ, ये आपको लिखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये लिखा। उसके बाद पॉइंट P मिड पॉइंट भी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले, क्यों यूज करने वाले हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब वो मिड पॉइंट हो तभी यूज करेंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें शो बताना पड़ेगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको बताना होगा कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट अवेलेबल है। मिड मतलब बीच में आने वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है? सेंटर में आने वाला पॉइंट जो कि सर्कल में आ रहा था, देख रहे थे ना आप वो फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट P is the midpoint of diameter AB। या आप बताओ कि पॉइंट P is the midpoint of diameter AB, और फिर आप जाके क्या यूज करोगे? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लियर है? और फिर आप ये फॉर्मूला लिखोगे और फिर एक एक फॉर्मूला से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अभी पहला ये फॉर्मूला x1 प्लस x2 है, तो पहले आप x लिखोगे, ओके, इज इक्वल टू, फिर ये फॉर्मूला लिखोगे, क्लियर है? अपॉन 2। फिर आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे अभी x की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास अवेलेबल? -2। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। फिर x1 प्लस x2 है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास है, यस क्या है? 2, अंडरस्टैंड? प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही फाइंड आउट करनी, अपॉन 2, ओके। इसके बाद आपको पता है इज इक्वल टू के दोनों तरफ इस बार नंबर है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यही जो पूरा टर्म है वो क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है, क्लियर है? पहले स्टार्ट इससे करेंगे, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? -2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या आएगा? 2 टू द 4, और साइन क्या आएगी? -4। क्यों माइनस? क्योंकि 2 की एक माइनस है साइन, एक 2 की साइन प्लस है, 2 टू द 4, तो -4 आ गया। और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही सब रिपीट होगा, ओके। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक जैसे टर्म है, जैसे कि क्या है? लाइक टर्म, वो क्या करेंगे? एक तरफ लाएंगे। जैसे कि ये -4 है, तो यहाँ में से किसको भेज सकते हैं? इधर 2 को। वैसे भी हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 को अकेला रखेंगे, वही हमारे लिए बेटर रहेगा आंसर निकालने का। तो यहाँ पे समझो -4 की तरफ मैंने 2 को भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? वो +2 है, तो इधर आया तो क्या हुआ? -2। फिर सिर्फ यहाँ पे कौन बच रहा है अभी? x2, ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -4 और -2 प्लस हो जाएंगे, और आंसर क्या आएगा? 6। बट कॉमन साइन देनी होती है, इसलिए हम -6 लिखेंगे।
इसी तरह से हमें x2 का मिल गया वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या मिल गया, -6। तो यह आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके क्या हो गया, x2 आपने फाइंड आउट किया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, y2। तो y2 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है कि नहीं? दो फॉर्मूला होते हैं, एक आपको y का होता है और एक x का होता है। ठीक है, जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप x वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जब आप y का वैल्यू निकालोगे तो वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है? देखो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, y पहले लिखोगे क्योंकि ये y के लिए फॉर्मूला है, और जो पूरा फॉर्मूला है वो लिखोगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी y की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है क्या, यस, वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे 0 होने के कारण हमें कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। ओके, और फिर y1 प्लस y2 है, तो y1 की तो वैल्यू हमारे पास है -3, y2 हमें फाइंड आउट करना है तो वो एज इट इज लिखेंगे अपॉन 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 0 0 आ जाएगा, 2 0 क्या आएगा, 0 आएगा, और इनका रिपीटेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये -3 प्लस y2 पूरा टर्म क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला, जैसे कि -3 प्लस y2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 0 इज अ नंबर और -3 इज अ नंबर, तो ये दोनों एक लाइक टर्म है, तो -3 को हम क्या करेंगे, उधर सेंड करेंगे, तो -3 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 0 आप लिखने 0 प्लस 3 हो जाएगा, बट 0 को लिखेंगे नहीं तो बेटर रहेगा, है कि नहीं? तो 3 हो गया समझो, और y2 की वैल्यू हमें मिल गई, y2 अकेला रहेगा अगर -3 उधर चला गया तो। इसी तरह से हमें y2 का वैल्यू क्या मिल गया, 3। लास्ट में आप लिखो, क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -6 एंड 3, -6 एंड 3, ऐसे सेंटेंस में लास्ट लिखोगे। समझ में आया? ओके, डन। और इस तरह से इजी क्वेश्चन आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करना